Hi everyone, I hope you all are fine. CMA फाइनल पेपर नंबर 20 SPM एंड BVM हम लोग कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था अपना स्टडी नोट नंबर 3, स्टडी नोट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इस लेक्चर में हम लोगों ने सेग्रीगेट किया हुआ है थ्योरी को दो पार्ट्स में। स्टडी नोट नंबर के बारे में ना लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था कि ऑलरेडी फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की अगर हम OMSM देखें और कॉस्टिंग का थोड़ा बहुत पोर्शन देखें तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस लेक्चर, बट स्टिल इस लेक्चर को मैंने थ्योरी के दो पार्ट्स में, ताकि हम इसको बस स्पीडली में इसकी थ्योरी को पढ़ सकें। और प्रैक्टिकली 47 क्वेश्चन हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि बाय हैंड यानी अपनी हैंड से पूरे 47 क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं इसमें। थ्योरी में एक नंबर में आ सकता है, एक थ्योरी का पोर्शन आ सकता है, इसलिए थ्योरी को हम स्पीडली करेंगे। बट जो इसके क्वेश्चन है 47 कोशिश करूंगा बाय हैंड में पूरे के पूरे 47 ही करा दूं। थोड़ा लंबा भी होगा ये स्टडी नोट, तो कोई इशू नहीं, इतना टाइम है हमारे पास। तो मार्केट को पढ़ना है अब हमें इसको। ये आज का पूरी जो लेक्चर होगा वो मार्केट में फिनिश हो जाएगा। अच्छा, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग पहले फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में, पेपर नंबर फर्स्ट में। सिंपल सा है, सिंपल वर्ड्स में मार्केट वो प्लेस है जहां पर बायर सामान को खरीदने के लिए और सेलर सामान को बेचने के लिए एक प्लेस पर मीट करते हैं, वो मार्केट कहलाता है। एक पर्टिकुलर प्राइस पर दोनों एग्री हो जाते हैं उस प्राइस पर, उसको हम बोलते हैं मार्केट। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट। यू कैन से दैट सेलर टू सेल द प्रोडक्ट, बायर टू बाय अ प्रोडक्ट एट अ सर्टेन प्राइस, व्हिच इज नोन एज अ मार्केट। सिंपल वर्ड्स। मुश्किल है की थ्योरी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि फाउंडेशन से बच्चे पढ़ते हुए आ रहा है। अब देख लेते हैं इसके फीचर्स और एलिमेंट्स, देख लेते हैं मार्केट के। सेलर एंड बायर एग्री टू ट्रांजैक्ट एट अ पर्टिकुलर प्राइस और सर्टेन प्राइस, यानी एक प्राइस पर वो लोग एग्री कर जाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, सेलर अपने सामान को बेचेगा, बायर सामान को खरीदेगा। नेचर ऑफ द कमोडिटी इज नोन टू बोथ द पार्टीज। भाई बायर अगर कोई सामान खरीदने आया है किसी बाजार में, अगर हम ही हो तो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में पता होगा ना ऑलरेडी। सेलर को तो वो तो सेल ही कर रहा है, उसका तो काम ही उसको सेल है, यानी दोनों पार्टीज को प्रोडक्ट के बारे में पता होता है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड अंडर कंडीशन ऑफ द मार्केट। सिंपल सा कहने का मतलब है इंडस्ट्री, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि मार्केट ना, अभी तो हम पढ़ेंगे किस तरह की होती है। कुछ में क्या होता है कि सेलर डिसाइड करते हैं प्राइस प्रोडक्ट का, कुछ में इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब जो सेलर का जो समूह है वो मिलकर प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि अंडर जो है कंडीशन ऑफ द मार्केट, डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करती है कि वो मार्केट कौन सी है। कंपटीशन इज डिपेंड ऑन द इंक्रीज इन द बायर एंड सेलर। कंपटीशन टोटली डिपेंड करता है कि बायर और सेलर कितने हैं। अगर सेलर कम है, ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए सेलर थोड़े से हैं और बायर जो है वो बहुत सारे हैं, बायर मान लीजिए बहुत सारे, ये हो गया सेलर केवल एक ही है और बायर जो है बहुत सारे हैं बायर। इस केस में क्या होगा कि बायर को मजबूरी में एक ही सेलर से खरीदना पड़ेगा। जैसा कि हम बोलते हैं मोनोपोली के केस में केवल एक ही सेलर होता है उस केस में, तो बायर को मजबूरी में करना पड़ता है, चाहे ये प्राइस सस्ता दे या महंगा दे। इवन दो घटिया क्वालिटी का भी तभी खरीदना पड़ता है, वैसे होता नहीं है ऐसा, बट फिर भी अगर घटिया तभी, क्योंकि सेलर ही एक है। उसके अलावा मान लीजिए ये इस व्यक्ति को कोई सामान 100 रुपए में बिकता है और इस व्यक्ति को जिसका जान पहचान का है इसको वही प्रोडक्ट 30 रुपए में बिकता है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे को समझाने का मतलब ये था कि कॉम्पिटिशन इज डिपेंड ऑन द इंक्रीज इन द बायर एंड सेलर। अगर सेलर केवल एक है तो जो है वो क्या करेगा, जिसको जिस प्राइस में उसका मन करेगा देने का, इसको उस प्राइस में देगा। किसी को सेम प्रोडक्ट ज्यादा प्राइस पे देगा और वही सेम प्रोडक्ट किसी को कम प्राइस पर देगा। इफ देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ बायर, अब ध्यान से समझना, अगर बायर ज्यादा हैं सो प्राइस इंक्रीज होगा। क्या ये मोनोपोली का केस, बायर ज्यादा है लेकिन सेलर कम है तो प्राइस बढ़ेगा। सेलर के अपने हिसाब से प्राइस को बढ़ाता जाएगा। सेलर का अल्टीमेट जो पर्पस रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट को जनरेट करना। उल्टा कर दें, अगर बहुत सारे सेलर हो जाए, मान लीजिए ये सेलर हो जाए और ये बायर हो जाए, यानी सेलर बहुत ज्यादा है और बायर, तो प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे, कि बायर इसके पास जाएगा 100 रुपए, ये इसके पास जाएगा कि वो वाला मुझे 100 दे रहा है, चल 95 ले ले। ये बोलेगा कि ये 100 दे रहा है, ये 95 दे रहा है, तो बोलेगा 90 ले ले। ये बोलेगा 85 ले ले। तो अगर सेलर ज्यादा है और
सॉरी, कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों पॉइंट तो क्लियर हो गए। फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन द बायर एंड द सेलर, ओके। अगर बायर को कुछ भी पूछना है प्रोडक्ट से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है, सेलर आराम से उसको बताएगा, ठीक है ना। तो आपस में दोनों कम्युनिकेशन बढ़िया रहता है। कम्युनिकेशन इन द सेंस, मान लीजिए सेलर बोलेगा नहीं सर मैं 150 का बेचूंगा, बायर बोलेगा नहीं मैं 120 का खरीदूंगा, तो आपस में दोनों की बार्गेनिंग होगी। अगर एग्री हो जाएंगे, मान लीजिए दोनों एग्री हो गए 135 पर, सेलर भी तैयार है 135 पर बेचने के लिए, बायर उसको खरीदने के लिए तैयार है 135 पर, तो दोनों का कम्युनिकेशन मैच हो गया आपस में। size of the market is not restricted, it makes certain city, a region, a country or even the entire world के कहने का मतलब ये कि मार्केट जो है साइज जो है उसको कहीं भी फैला हो सकता है। सिंपल सी बात है भाई, आप देख लो कोई सा भी ले लो यार, अमेज़न देख लो पूरी दुनिया में फैला हुआ लगभग। प्रोडक्ट इज होमोजेनियस इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इस प्रोडक्ट को तो हम आराम से देख लेंगे, इस वाले प्रोडक्ट को तो पॉइंट को तो अभी आगे। मार्केट दो तरह की है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ड्यूपोली। ड्यूपोली से नाम समझ में आ रहा है जहां पर दो सेलर हो। मोनोपोली जहां पर केवल एक सेलर हो। मोनोपोलिस्टिक इसमें यू कैन से दैट ओलिगोपोली जहां फ्यू सेलर हो। अब हम पैक करके पढ़ते सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन को। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है जहां पर बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं। जो प्रोडक्ट सेलर बेचता है लगभग सभी सेलर के पास होमोजीनियस मतलब एक जैसा ही प्रोडक्ट वो सेल करते हैं। इंडस्ट्री मिलकर क्या करती है, प्राइस को डिसाइड करती है। ये डेफिनेशन है परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर आपस में मार्केट में सामान को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेलर बेचता है। मार्केट का जो इंडस्ट्री है वो जो है वो प्राइस को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। कोई इंडिविजुअल जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, कोई इंडिविजुअल प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। फीचर क्या है, सिंपल सी बात है। फीचर अगर मैं बोलूं, होमोजेनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है, बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर होते हैं, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होता है। फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर अपनी नई दुकान या नया बिजनेस खोलना चाहता है तो कोई कभी भी फ्री एंट्री कर सकता है, नहीं नया बिजनेस कभी भी खोल सकता है और जब मन करे उसको बंद कर सकता है। मोनोपोली में जबकि ऐसा नहीं होता, मोनोपोली में केवल एक ही सेलर होता है, कोई नया सेलर उसमें मार्केट में एंट्री नहीं ले सकता। ओके, सो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फीचर्स हम लोग पढ़ ले रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के। दोबारा से पढ़ते हैं, परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है जहां पर यू कैन से दैट बहुत सारे सेलर, मैनी सेलर, मैनी बायर। होमोजीनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कोई भी फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट ले सकता है, जिसको बिजनेस खोलने का मन है बिजनेस खोल सकता है, किसी को बिजनेस बंद करने का मन कर रहा है बिजनेस बंद कर सकता है। बायर और जो सेलर है उन दोनों को आपस में द बायर एंड द सेलर को नॉलेज अच्छी खासी होती है इस प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में। ओके, सो ये सब है। प्राइस सेम रहते हैं, कोई भी सेलर हो प्राइस सेम रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं। अब पढ़ते हैं मोनोपोली। ध्यान रखना ये सब डायग्राम वगैरह वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फाउंडेशन। ओके, सो टाइम कंज्यूमिंग होगा, अननेसेसरी का आपका यूटिलाइज नहीं होगा। हम लोग अपने समय को जो चैप्टर जो पहली बार आए उन पर अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि फाउंडेशन में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। वो तो मैं फिर फिलहाल जो है एक बार गो थ्रू करवा दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे भाई कि फीचर्स क्या हैं, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है। मोनोपोली जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो हो गया आपका मोनो, एक हो गया पोली। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब सेलर। वो मार्केट जिसमें केवल एक ही सेलर है वो मेरी मोनोपोली कहलाई जाएगी। जैसे हम बोलते हैं आईआरसीटीसी मोनोपोली है, यानी जो इंडियन रेलवेज है वो मोनोपोली है और कोई प्राइवेट में फिलहाल है नहीं आता। कोल इंडिया को मोनोपोली बोलते हैं, तो ये सब इसलिए तो मोनोपोली बोलते हैं कि ये केवल इंडस्ट्री इनकी केवल यही है। सिंगल प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूसर यानी सामान को बनाने वाला या सेल करने वाला, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटर नहीं है।
फॉर्म एंड इंडस्ट्री में कोई डिफरेंशिएट नहीं है, नो फ्री एंट्री, कोई नया आदमी अपना धंधा नहीं खोल सकता। मोनोपोली जो है अपना प्राइस जो है कम या ज्यादा कर सकता है। अगर मान लीजिए रमेश को 100 रुपए में बेच सकता है, उसी प्रोडक्ट को सुरेश को 20 रुपए में बेचेगा, और उसी प्रोडक्ट को हीना को 250 में बेचेगा। यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है वो सेलर, की मर्जी है, जिसको जानता है उसको कम रेट में देगा, जिसको नहीं जानता उसको महंगे रेट पर देगा। उसके बाद मेरी अगली जो आती है, अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, डिफरेंस क्या है दो मार्केट के बीच में, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में। सो परफेक्ट कंपटीशन में जो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, जबकि मोनोपोली में केवल एक सेलर होता है। कोई परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी नया बिजनेस खोल सकता है, लेकिन मोनोपोली में कोई भी नया बिजनेस नहीं खोल सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री डिफाइन करती है प्राइस को, और प्राइस जो है वो सेम रहता है, जबकि मोनोपोली में ऐसा नहीं होता। अब है, हम लोगों ने पढ़ लिया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली। अब हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसको दूसरे शब्दों में इम्परफेक्ट कंपटीशन के नाम से भी जाना जाता है। चैम्बरलिन ने क्या कहा मोनोपोलिस्टिक के बारे में? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज फाउंड इन द इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर। लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं बट वो स्मॉल सेलर, सेलिंग डिफरेंशियल बट क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ओके, डिफरेंशियल प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है ना, उसमें थोड़े बहुत जो है ना एलिमेंट होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के, और थोड़े बहुत एलिमेंट होते हैं मोनोपोली के। इसीलिए इनका इसको कॉम्बिनेशन कहा जाता है। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फीचर्स क्या हैं इस मार्केट के? एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, प्रोडक्ट अलग बेचते हैं, आइडेंटिकल नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट होता है हर दुकानदार। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जिसको मन करे नया बिजनेस खोले, जिसको जाने का मन है वो जा सकता है। इसमें हमारी एडवर्टीजमेंट की ज्यादा कॉस्ट होती है, जो सोप वोप हो गए ना, सब इसी के अंदर कवर होते हैं, सोप की इंडस्ट्रीज होगी। अगली मार्केट है ओलिगोपोली। अगली मार्केट का नाम है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली जो है ना, वो दो शब्दों से बनकर मिला हुआ है, ग्रीक के दो शब्दों से। ओलिगोस का मतलब आ फ्यू, यानी कुछ सेलर, और पोलियन का मतलब सेल, यानी सामान को बेचने वाले जो सेलर है ना, वो थोड़े बहुत जिस मार्केट में, वो मेरी ओलिगोपोली होती है। देयरफॉर ओलिगोपोली रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये मैंने बताया था, दो तरह की मार्केट है, एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट। तो ओलिगोपोली पार्ट है इम्परफेक्ट कंपटीशन का, where there will be a few seller are producing either homogeneous product or product which are close substitute। homogeneous भी हो सकता है और differentiate भी हो सकता है। इसमें मोनोपोली के एलिमेंट भी पाए जाते हैं, सेलिंग कॉस्ट भी पाई जाती है, प्राइस रिजिडिटी होती है, और इंटरडिपेंडेंस। इन ओलिगोपोली मार्केट देयर इज अ एलिमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म। द प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ वन फर्म विल बी अफेक्ट अदर फर्म। मतलब एक फर्म अगर जो प्राइस डिफाइन करेगी, दूसरी फर्म का उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब पढ़ लेते हैं हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ड्यूपोली। ड्यूपोली क्या है? ड्यूपोली, जिसे नाम लग रहा है ड्यू, मतलब जहां पर दो सेलर हो, केवल दो सेलर हो, उस मार्केट को हम बोलते हैं ड्यूपोली। एज अर्ली एज इन 1838, यानी 1838, अ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट कार्नोट ने एनालाइज किया था। ध्यान रखना, एक नंबर में आ सकता है ये ड्यूपोली को। कार्नोट एनालाइज अ स्पेशल केस ऑफ कंपटीशन बिजनेस बिहेवियर विद ओनली टू फर्म इन द इंडस्ट्री। इसने कहा कि अगर किसी इंडस्ट्री में टू फर्म हो तो कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, या वो मार्केट हमारी ड्यूपोली में आएगी। द assumption आर क्वाइट स्ट्रिक्ट,
but considering the time at which this formulation was developed, they cannot be faulted with too much. It is assumed that each member in this two-form industry produce a homogeneous product, treat the rival output as given and maximize profit. We shall illustrate the सिंपल सी बात है, यहाँ पर दो स्केलर होते हैं, the market is known as duopoly. इसकी assumption क्या है? There are two firms each owning an artesian mineral water well. कहने वाले दो इसमें दो फॉर्म होती है, दो सेलर होते हैं. Both the firm operate their wells at zero marginal cost. Both of them face demand curve with constant negative slope होता है. Each seller act on the assumption that the competition will not reach to decision to change the output and price. जिस मार्केट में दो सेलर, the market is known as duopoly. तो ये चार तरह की मार्केट थी. बाकी जो थ्योरी है वो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन फाउंडेशन. सो मैंने बस एक बार स्पीडली गो थ्रू करवाया. ज्यादातर चांसेस है ना इस स्टडी नोट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन के आने के ज्यादातर चांसेस हैं. सो 47 है. अगले लेक्चर्स में हम लोग स्लोली हम लोग अपनी जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि सारे मैं ही करा दूंगा रिकॉर्डेड सेशन में. सारे मैं ही करा दूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. तो चलिए दोस्तों इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, फिर हम लोग स्लोली करके 47 जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम स्लोली कर देंगे. एंड जो सिमिलर होगा उसको हम रहने देंगे, जो सिमिलर नहीं होगा उसको हम कर लेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड दिस लेक्चर. अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, दोबारा से मैं करवा दूंगा. और स्लोली यस डेफिनेटली हम लोग अपना पेपर नंबर 20 जो है वो पूरी तरीके से हम लोग फिनिश कर लेंगे. कोई भी डाउट कोई भी इशू ऐसा नहीं है इसके अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो. सो बाय गाइस.